ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है उपेक्षा भावना और अनुप्रेक्षा। जो हमारा क्रम चल रहा है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित भावनाओं के बारे में जो क्रम चल रहा है, उसी की आज हम 17वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। उपेक्षा भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे और प्रयोग भी करेंगे। यस अलका जी। ओम अरहम शुरू कर देते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड सभी एकदम उत्सुक है आगे की कड़ी सुनने के लिए, क्योंकि रोज नया, हर कड़ी में नया ज्ञान मिल रहा है। और मंजू जी इतना सहज सुंदरता से, ये बुक बहुत कठिन है वैसे, सामान्यतः प्रेक्षा ध्यान करने वाले भी उसको कम पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं तो बोलते हार्ड लगती है। तो ये इतना इजी भाषा में करके हमें दे रही है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं बीच में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। एवरीथिंग इज सो नाइस। मैं यहाँ जुड़ी नहीं तो भी मैं ये कड़ी बाद में देख लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अनुप्रेक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको एक बार अनुप्रेक्षा की क्लास ली थी, तब बोला था कि सबके डॉक्टर है पर भावना का डॉक्टर नहीं है, और ज्यादा बीमारी भावनिक होती है। तो हम भाग्यवान है कि भाई साइकोलॉजी के डॉक्टर बहुत है, फिजिकल के डॉक्टर, मेरे पर इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए कोई डॉक्टर नहीं। अरे अनुप्रेक्षा एक ही उसके लिए संजीवनी है, तो वो संजीवनी हमें मिल रही है। और वो भी मंजू जैसे एकदम गढ़े हुए, एकदम बहुत अभ्यास में गहरे हैं, उनसे मिल रही है, भी हमारा सबका बहुत अच्छा भाग्य है। तो मोस्ट वेलकम मंजू जी, बहुत अच्छा लगता है, वेलकम। अलका जी के मुंह से ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपने लिए, लेकिन आप जो कह रहे हो मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही है। चलिए, आज की हमारी भावना है उपेक्षा। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने 4 भावनाएं बताई। ध्यान साधक के लिए 4 भावनाएं बताई: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। जिन 3 भावनाओं को हम पहले सुन चुके हैं। तो भगवान बुद्ध का तो जो दर्शन है वो इतना ही है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है और दुख से मुक्ति है। तो भगवान ने इन 4 भावनाओं को नाम दिया 4 ब्रह्म विहार। यानी जो व्यक्ति इन 4 भावनाओं का अनुचिंतन करता है या ध्यान में इनके आलंबन लेता है, तो वो व्यक्ति अपने और दूसरों के दुखों को जानने वाला और उनको निवारण करने वाला होता है। इतना बड़ा महत्व इन 4 भावनाओं का बताया गया। तो 3 के बारे में हमने सुना, अब आज है हमारी उपेक्षा।
तो उपेक्षा शब्द दो शब्दों से बना है, उप प्लस इक्षा। इक्षा का मतलब हम सब अच्छी तरह जानते हैं, देखना, प्रेक्षा, है ना। उप मतलब पास में, नजदीक। तो किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज को नजदीक से देखना, एक अर्थ ये भी होता है उपेक्षा का। अब व्यवहारिक अर्थ में कहूं तो उपेक्षा शब्द थोड़ा सा नकारात्मक है ना। उसकी उपेक्षा कर देना यानी अवहेलना कर देना, अवमानना कर देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, ये बातें कभी कभी व्यवहार में सही भी होती हैं और कभी कभी गलत भी होती है। कभी कभी हमारी उपेक्षा का भाव व्यवहार में हमें अपने कर्तव्य से हटा देता है। पर ऐसा कब होता है ये अवहेलना, अवमानना? जब उपेक्षा के साथ राग द्वेष जुड़ा हो, या उपेक्षा से पहले मैं बात कहूं तो अगर हिंदी डिक्शनरी में आप देखोगे तो उपेक्षा का विपरीत है अपेक्षा। अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन। अगर मन में एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं, और उसके बाद जब हम उपेक्षा कर रहे हैं, वो भाव यहाँ हमारा नहीं है। अपेक्षा है, उपेक्षा कर रहे हैं, भीतर राग द्वेष है, तो क्या होगा? सारी चीजें गलत है। यहाँ उस सेंस में उपेक्षा नहीं बताए गए। यहाँ उपेक्षा शब्द का अर्थ है मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव। यानी व्यवहार की दृष्टि में कहूं तो कोई भी ऐसी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण आपके सामने उपस्थित हो जो आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो शांत भाव से या वहां से हट जाना। केवल शांत भाव से, बिना भीतर राग द्वेष किए, उस जगह से हट जाना ही उपेक्षा है। चाहे हमें तन से हटना पड़े, मन से हटना पड़े, और भावों को तो तटस्थ रखना ही। तो उपेक्षा का गहरा अर्थ ये हुआ कि आप शांति पूर्वक वहां से हट जाओ जहां आपके दुख के कारण हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण आपके दुख का कारण हो रहा है, तो आप शांति से वहां से हट जाइए, मध्यस्थ भाव के साथ, बिना किसी, अगर प्रेक्ष्य ध्यान की भाषा में कहूं तो प्रतिक्रिया न करते हुए, है ना। प्रतिक्रिया न, आवेश से जो हम क्रिया करते हैं किसी क्रिया के अगेंस्ट, दैट इज प्रतिक्रिया। और ऐसे भावों से विरत हो जाना। तो उपेक्षा प्रेक्ष्य ध्यान की दृष्टि से एक तरह से हो गया प्रतिक्रिया विरति। आप प्रतिक्रिया न करो, शांति पूर्वक उस जगह से हट जाओ। अब प्रश्न होता है कि इतना आसान होता है? हम दिन में अनेक बार अपनी अपेक्षाओं के विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, क्या उपेक्षा कर पाते हैं? भीतर में क्रोध से या घृणा से या कुछ और भावों से हम वहां से हट जाते हैं, लेकिन भीतर तटस्थता नहीं रहती है, तो वो उपेक्षा नहीं है। वो एक तरह से क्या हो गया, आपने दबा दिया अपनी प्रतिक्रिया को, और वो दबाई हुई चीज तो जब बाहर निकलेगी तो विस्फोट देगी। नहीं, वो उपेक्षा नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपेक्षा का मतलब ये है आप मध्यस्थ भाव में रहो, जो जैसा हो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। उसे एक्सेप्टेंस भी कह सकती हूं मैं। एक्सेप्टेंस, टोटल को एक्सेप्ट करना भी एक तरह का क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया से विरत हो जाना, उपेक्षा कर देना हो जाता है। पर कैसे? बिल्कुल तटस्थ भाव से। तो जो ये उपेक्षा है, अगर आपके भीतर समभाव के साथ है, मध्यस्थ भाव के साथ है, तटस्थ भाव के साथ है, तो वो क्या है? वो हमारी कर्म निर्जरा का, हमारे भीतर शांति का, दुख मुक्ति का कारण बनती है। अन्यथा वो क्या बन जाती है? उपशांत। हमने दबाया, उसका शमन किया, वो हमारे लिए सही नहीं रहती है। भविष्य में उसके परिणाम गलत साबित होते हैं। तो उपेक्षा कैसे पुष्ट हो? प्रश्न यही होता है कि कैसे पुष्ट हो उपेक्षा। तो जो चार भावनाएं बताई या चार ब्रह्म विहार बताए बुद्ध ने भी, तो सबसे पहला क्या था? मैत्री, फिर करुणा, फिर मुदिता, है ना। उसके बाद उपेक्षा की बात कही गई।
तो उपेक्षा के लिए जरूरी है हमारे भीतर समभाव हो, यानी मैत्री का भाव हो। और मैत्री पुष्ट होती है तो हम प्रत्येक जीव के प्रति हमारे भीतर करुणा, प्रेम के भाव पैदा हो जाते हैं। और जब मैत्री और करुणा पुष्ट होती है तब हमारे भीतर मुदिता प्रकट होती है। हम हर एक जीव के प्रति उसकी अच्छाई को, उसकी पॉजिटिविटी को हम क्या करते हैं, प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। और हम भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जब समभाव मैत्री हो गई तो हम भी खुश होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पड़ोसी का बेटा फर्स्ट आता है तो आपको थोड़ी सी भीतर में एक कुछ होती है, और वहीं अगर आपका बेटा फर्स्ट आया तो क्या वैसी ही खुशी पड़ोसी के बेटे के फर्स्ट आने में होती है? अगर होती है तो वो मुदिता है। और वो कब होगी? जब आप समझोगे सब मेरे जैसे हैं, है ना। तो ये जब तीन भाव पुष्ट होते हैं तब कहीं जाके हम उपेक्षा का भाव हमारे भीतर पैदा हो सकता है। अदरवाइज उपेक्षा क्या हो जाती है? अवहेलना, अवमानना, इग्नोरेंस। नहीं, वो आध्यात्मिक उपेक्षा नहीं। तो उपेक्षा कैसे पुष्ट हो ये हमने जाना। तो व्यवहारिक दृष्टि से कहूं तो जितनी अपेक्षाएं कम उतनी ही उपेक्षा पुष्ट होती चली जाएगी। क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे अपने विचार, हमारे अपनी मान्यताएं, इन्हीं सबको मैं और मेरा ये जो है हमारे भीतर, ये हमें क्या करता है, हमें जाने नहीं देता है उसको। हमारे भीतर की हलचल हमें तटस्थ होने ही नहीं देती। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय है इंद्रिय संयम, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, जिससे हम व्यवहारिक दृष्टि से उपेक्षा को स्वीकार कर पाए। भीतर धीरे धीरे पुष्ट होगी, लेकिन ऊपर से क्या होगा, हम उपेक्षा को पुष्ट करते चले जा सकते हैं। जब इंद्रिय संयम होता है ना, जब हम बाहर से धीरे धीरे कम कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं इंद्रियों के द्वारा, संयम के द्वारा, तब हम भीतर प्रवेश करते हैं और हमारा विवेक जागृत होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। जब ये विवेक जागृत होता है, जब विवेक चेतना जागृत होती है, तब धीरे धीरे हमें क्या होता है, राग द्वेष कम होना शुरू हो जाता है। तटस्थता का भाव, मध्यस्थता का भाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, पुष्ट होना शुरू हो जाता है। हम अपने जीवन के स्वरूप को समझने लग जाते हैं, हम बाहर के स्वरूप को समझने लग जाते हैं। क्या सही, क्या गलत, ये हमें जानने की, समझने की शक्ति जागृत हो जाती है। तो अगर मैं कहूं कि उपेक्षा की पहली शर्त क्या है, तो विवेक चेतना का जागृत हो जाए। विवेक चेतना जैसे जैसे जागृत होती है, हम सक्षम हो जाते हैं। हमारे भीतर उपेक्षा का भाव क्या होता है, पुष्ट होना शुरू हो जाता है। हम माफ करना शुरू कर देते हैं, हम मैत्री हमारे भीतर पुष्ट होने शुरू हो जाती है। हमारे भीतर सहिष्णुता पुष्ट होने शुरू, क्योंकि जब तक सहिष्णुता नहीं है, किसी को स्वीकार करना एज इट इज या किसी को माफ कर देना, इग्नोर कर देना, ये संभव नहीं। ये सारे तभी संभव होते हैं जब हम सही और गलत के बीच भेद करना शुरू कर देते हैं। जब सही और गलत को अपनी मान्यताओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने राग द्वेष से हटकर जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तब कहीं जाके तटस्थता और मध्यस्थता का भाव पुष्ट होता है। तो उपेक्षा उप प्लस इच्छा, किसी को नजदीक से अगर हम देखेंगे, जानेंगे, तभी हम सत्य को जान सकते हैं। हम अपनी सोच से देखेंगे दूसरे को तो वो सही नहीं होता है हमेशा। हमारी अपनी मान्यताएं, अपनी सोच वही सही है, इस दृष्टिकोण से अगर हम दूसरे को जानने, देखने, सोचने लगते हैं तो वहां हम सही नहीं हो सकते हैं 100%। जब किसी को हम निकट से जानेंगे, उप प्लस इच्छा, उपेक्षा, तब हम उसके बारे में सही या गलत को ढंग से जान पाएंगे। जब हमारा ये दृष्टिकोण डेवलप होगा, तब क्या होगा, हमारे भीतर उपेक्षा के भाव, मध्यस्थता के भाव पुष्ट होने शुरू होंगे। तो उपेक्षा के लिए जरूरी है विवेक चेतना का जागृत होना, और जब विवेक चेतना जागृत हो जाती है
तब हमारे भीतर मैत्री, करुणा, संभाव, सहिष्णुता सब धीरे धीरे पुष्ट होने शुरू हो जाए। और फिर हम सक्षम हो जाते हैं कि अपने सामने आने वाली परिस्थितियों से हम क्या करें, लड़े नहीं, नहीं लड़े, नहीं प्रतिकार करें, बस शांति पूर्वक वहां से दूर हट जाए। और ये उपेक्षा का भाव हमारे भीतर क्या करता है, जो फकीर होते हैं ना, जिनको इस संसार से कोई आसक्ति नहीं, अनासक्त की भावना हमारे भीतर पैदा कर देता है। फकीरी जिसको कहते हैं ना, साधु संत उससे भी ऊपर होते हैं फकीर, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ नहीं। ये संसार उनके लिए आसार है, संसार के प्रति पूर्ण अनासक्त। ये जो फकीरी जागृत होती है ना किसी के भीतर, वो तभी संभव है जब उनमें उपेक्षा का भाव पुष्ट हो। तो उपेक्षा का भाव, आप इस शब्द को व्यवहारिक दृष्टि से न लेते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो ये भाव हमारी आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाला है, हमारे दुखों को नष्ट करने वाला है। हमने जो बाकी अनुप्रेक्षाएं पढ़ी, अनित्य, असरण, संसार, जितनी भी पढ़ी एकत्व, इन सब को और क्या करना है, इन सब भावना में अपने आप को भावित करने वाला ही नहीं, इन भावनाओं को जीने वाला बना देता है। तो उपेक्षा से जो प्रेजेंट में हम कहेंगे हमें क्या लाभ मिलता है, तो वो है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। जो मन में नकारात्मक विचार उठ जाते हैं, मन में जो चंचलताएं बढ़ती जाती हैं, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। उपेक्षा भावना से उनसे हम बच सकते हैं। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं इसका, तब आप में स्पष्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपके घर के बाहर कहीं सड़क पे क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, कुछ लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अब क्या होता है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हम क्या करते हैं, तुरंत उठ के देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है ना। अगर बाहर लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर उन्होंने आपको अपने इनवाइट नहीं किया कि आप हमारी लड़ाई को शांत करिए या हमारे आप भीतर उसको वो करिए, तो हम शायद ऐसा करने का हमारा कुछ भाव भी नहीं है, पर हमारे भीतर केवल इतनी उत्सुकता कि जाने बाहर लड़ाई क्यों हो रही, हम उसको शांत भी नहीं करना चाहते, ऐसे कोई भाव नहीं है, लेकिन क्या है, भीतर की चंचलता, और हमने उठ के उस लड़ाई को देखा। अब जब आपने लड़ाई को देखा तो उसमें जो कुछ हुआ, अब आपके दिमाग में वो बात आ गई, आपने देख लिया, जान लिया। अब आपने कुछ नहीं किया, वो लड़ाई हुई थी, खत्म भी हो गई, आप वापस आ गए। अब क्या होगा, आपके भीतर 100 तरह के विचार आएंगे। वो क्यों लड़े, किस लिए लड़े, वो सही था, वो गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको उस चीज से कोई लेना देना नहीं था, लड़ने वालों ने आपको नहीं बुलाया कि आप उनके भीतर सुलझाइए उनकी लड़ाई को या समझो, तो फिर आपको कहाँ जरूरत थी उसको देखने की। आपने उसको देखा, अपने भीतर 100 आपके विचार आए, उन विचारों ने क्या किया, आपके भीतर की शांति को क्या कर दिया, नष्ट कर। आप अगर शांति से बैठे रह सकते थे, भाई हो रहा है, अब क्या कर सकते हैं, संसार का स्वरूप है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन क्या होता है, हमारे भीतर की जो चंचलता है वो हमें बार बार प्रतिक्रिया करने पे मजबूर कर दे। यद्यपि इस प्रतिक्रिया के पीछे आपका आवेश नहीं था, लेकिन ये प्रतिक्रिया आवश्यक भी नहीं थी कि आप उठते जाते और देखते। तो हम ऐसी बहुत सारी बातों से अपने आप को बचा सकते हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में जो उपेक्षा की चीज है उसको हम अपना सकते हैं, बिल्कुल। मान लीजिए कोई कहीं 2 व्यक्ति बैठ के किसी की निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, आपको जरूरी नहीं है वहां जाके सुनना, भले ही वो आपके बारे में क्यों नहीं कर रहे हो, क्या जरूरत है सुनने की, बिल्कुल ही नहीं जरूरत है। सुनोगे तो क्या होगा, 10 बातें 10 विचार फिर आए दिमाग में, फिर उन्होंने आपके भीतर अशांति पैदा कर दी। तो व्यवहारिक दृष्टि से हमें यहाँ उपेक्षा को लाना जरूरी है कि जहां आपकी जरूरत नहीं, उन लफड़ों में आपको पड़ना ही नहीं है। जब तक कोई आपको खींच के वहां आने के लिए न बोले, आप शांत रहिए। घर में 100 तरह की परिस्थितियां होती है, अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा है तो आप उनसे बचने की कोशिश कीजिए, उनकी उपेक्षा कीजिए। अगर जरूरत नहीं है जिन चीजों को जानने की, बिल्कुल नहीं, मत आप उनसे उलझिए, क्योंकि उलझोगे तो
अकारण बिना किसी कारण के आप अपने भीतर अशांति को निमंत्रण दीजिए, कोई जरूरत नहीं है आपको। तो अपने भीतर जो ये चंचलता उठ रही है उसके प्रति उपेक्षित हो जाइए, अपने भीतर जो नकारात्मक भाव है उनके प्रति उपेक्षित हो जाइए, किसी के प्रति दुर्भावना है उसके प्रति उपेक्षित हो जाए। हमें क्या करना है? इग्नोर, इग्नोर। पर हम क्या कर पाते हैं इन चीजों को इग्नोर? इग्नोर कब करते हैं कि मान लीजिए ये आम बात है कि हमें किसी के लिए काम करना, रोज हमें एक व्यक्ति है जो बिना मतलब आप मेरा ये काम कर दो, आप मेरा ये काम कर दो, मान लो पड़ोसी है, रोज आप अगर बाहर जाते हो तो कोई ना कोई आपको एक काम बता देता है, मेरा ये कर दो, मेरा ये। हालांकि वो करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, फिर भी क्या हो जाओगे कुछ दिनों में, आप क्या सोचोगे इससे बच के निकलना जरूरी है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, ये रोज कोई ना कोई बिना काम बिना बात के ही बस मेरे को एक काम बता देता है ना। तो ऐसी जगह आप संभाव हो सकते हो, आप इग्नोर नहीं भी कर सकते हो अगर आपकी सुविधा है उसका काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उससे बचेंगे। अब उसे इग्नोर करना बहुत जरूरी हो गया, वो ज्यादा ही गलत फायदा उठाने लग गए, रोज कोई ना कोई काम बता देता है। तो हमें ये समझना है कि किन चीजों को उपेक्षा करनी है, हमें अपनी ड्यूटी से नहीं बचना है, अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी है। उपेक्षा उन चीजों की करनी है जो तुम्हारे आपके दुख का कारण है, जो आपके भीतर चंचलता पैदा कर रहे हैं, न कि आपको अपने कर्तव्य से हटाने वाले। बिल्कुल ही नहीं। चाहे किसी के प्रति अगर आपका कर्तव्य, चाहे माता है, पिता है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, अगर उनके प्रति आप अपने कर्तव्य की के प्रति उपेक्षा करते हो वो गलत है, बिल्कुल गलत। उपेक्षा सिर्फ उसकी करो जो आपके वास्तव में आपके दुख का कारण हो, आपके जो आप सही दिशा में जा रहे हो उसके प्रति ऑब्स्टिकल ला रहे हो, तो उनके प्रति राग द्वेष मत लाओ, क्रोध मत लाओ, उनको इग्नोर करो। लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति इग्नोर करना उपेक्षा भावना नहीं। तो चलिए अब हम उपेक्षा का प्रयोग करते हैं कि किस तरह से हमारे भीतर उपेक्षा भावना पुष्ट हो। देखिए हम अपने जीवन में सभी इग्नोर करते हैं, बहुत सारी जरूरी बातों को भी इग्नोर करते हैं। तो जब आज आप अनुप्रेक्षा करें तो देखें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए पर हम नहीं करते हैं, और जिनको इग्नोर करते हैं वो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें यही विवेक चेतना को जागृत करना है कि क्या हमारा कर्तव्य है और क्या हमारा कर्तव्य नहीं। कर्तव्य को इग्नोर करना गलत है व्यवहारिक दृष्टि से। जो हमारा हमारे प्रति भी कर्तव्य है और दूसरों के प्रति, जब सामाजिक जीवन जी रहे हैं, हम अभी साधु सन्यासी नहीं, हम सामाजिक जीवन जी रहे हैं, तो वहां हमारा कहाँ कर्तव्य है? हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी, उसको इग्नोर नहीं करना, उसके प्रति जागरूक रहना है। और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हमें इग्नोर करना है, जो सही मायने में हमारे दुख का कारण है। तो चलिए सब तैयार हो जाएं ध्यान के लिए। गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मंद, मंद और मंद। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। पहले पूरा श्वास बाहर निकालो, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। शांत। कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर रखें। कोई हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता। सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। हो जाए। हो जाए। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल। शिथिल। रिलैक्स। रिलैक्स। अनुभव करें। एक एक अवयव शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा। शिथिलता के साथ साथ हल्केपन का अनुभव करते चले जाएं। शरीर की पकड़ छूटती जा रही है। कहीं कोई अकड़न जकड़न नहीं। रिलैक्स। शिथिल होता जा रहा है। होता जा रहा है। रिलैक्स। 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 अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। हो रहा है।
अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया। पैर से लेकर सिर तक एक एक अवयव को देखें। कहीं कोई अकड़न है, जकड़न है तो उसे सुझाव दें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। अनुभव करें पूरा शरीर स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त हो गया है। रिलैक्स। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा बनी रहे। श्वास को मंद करें। मन, मन और मन। केवल श्वास को देखें। श्वास को मंद, लयबद्ध और समताल करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। श्वास के साथ अनुप्रेक्षा करेंगे। श्वास लेते हुए मानसिक जप करेंगे। विवेक चेतना जागृत हो रही है। श्वास छोड़ते हुए मानसिक जप चले। उपेक्षा का भाव पुष्ट हो रहा है। विवेक चेतना जागृत हो रही है। उपेक्षा का भाव पुष्ट हो रहा है। श्वास के साथ इस अनुप्रेक्षा को करें। श्वास लेते हुए विवेक चेतना जागृत हो रही है। श्वास छोड़ते हुए उपेक्षा का भाव पुष्ट हो रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ अनुप्रेक्षा करें। विवेक चेतना जागृत हो रही है। उपेक्षा का भाव पुष्ट हो रहा। पूरी तन्मयता और जागरूकता बनी रहे। जितनी गहरी एकाग्रता, जितनी गहरी जागरूकता, उतना ही सहज है इन भावों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ अनुप्रेक्षा करें।
पूरी जागरूकता और तन्मयता, विवेक चेतना जागृत हो रही है। उपेक्षा का भाव पुष्ट हो रहा। अनुचिंतन करें। हमारे अस्तित्व की पहली झलक है विवेक चेतना का जागृत होना। जैसे जैसे विवेक चेतना जागृत होती है, हम सही गलत, करणीय अकरणीय, इसमें भेद को समझना शुरू कर देते। क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित, क्या सही है, क्या गलत, क्या करणीय है, क्या अकरणीय। इस चेतना के जागृत होने से हमारे भीतर तटस्थता का, मध्यस्थता का भाव पैदा हो। हम निष्पक्ष होने शुरू होते हैं, पक्षपात रहित होने शुरू होते हैं। पक्षपात अर्थात राग और द्वेष, राग और द्वेष से युक्त क्रिया हमारे जीवन को सम्यक दिशा नहीं देती है। मध्यस्थ भावना हमें स्वयं के प्रति जागृत करती है। हम कैसे हैं, क्यों है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के प्रति हम जागरूक होते हैं। स्वयं के प्रति जागरूकता हमें दूसरों के प्रति सम्यक व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। दूसरा कैसा है, क्या कर रहा है, हमारे साथ उसने क्या किया, इन सब बातों से ऊपर उठकर हमें क्या करना है, हमें इस बात पर फोकस कर। और ऐसा तभी संभव है जब हमारे भीतर उपेक्षा के भाव पुष्ट होंगे। हमारे भीतर का मध्यस्थ भाव हमारी दूसरों से अपेक्षाओं को कम करता है। जहां अपेक्षाएं सीमित होगी, उपेक्षा का भाव स्वतः ही पुष्ट होना शुरू हो जाएगा। जहां अपेक्षाएं सीमित होंगी, वहां उपेक्षा का भाव स्वतः ही पुष्ट हो जाएगा। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को, अपने व्यवहार को देखें, उसका अवलोकन करें।
विवेक चेतना के जागरण से हम अपनी कर्तव्य के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। और जो घटनाएं, जो बातें, जो विचार हमारे जीवन में हमारे दुख का कारण है, उनके निवारण के प्रति हम सजग होते हैं। उनको हम अपने जीवन से दूर करने में सक्षम होते हैं। यही उपेक्षा भावना का सार है। करणीय के प्रति जागरूक होना और अकरणीय को उपेक्षित करना, यही उपेक्षा भावना का सार है। अपने जीवन के बारे में देखें, सोचें, अपने व्यवहार के बारे में देखें। कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम उपेक्षा करते हैं जहां नहीं करनी चाहिए, और कहाँ हमें उपेक्षा करनी है जहां हम नहीं कर रहे, और उसका परिणाम क्या हो रहा है। पूरी जागरूकता से अपने जीवन को देखें, अपना अवलोकन करें। मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, उपेक्षा का भाव स्वस्थ जीवन शैली का एक आवश्यक अंग है। अपने जीवन को सम्यक बनाने के लिए मैं उपेक्षा भावना को पुष्ट करूं, ऐसा मेरा संकल्प। पूरी जागरूकता से अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा। जितनी जितनी अपेक्षाएं कम, उतना ही अधिक उपेक्षा का भाव पुष्ट होगा। जितनी जितनी विवेक चेतना जागृत, उतना ही अधिक उपेक्षा का भाव पुष्ट होगा। मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव मानसिक शांति का आधार। मानसिक शांति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपेक्षा का भाव अपेक्षित है।
अनुभव करें, मध्यस्थता का भाव पुष्ट हो रहा है, हो रहा हो रहा। अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव करें, शांत, शांति और शांत। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। कण कण में शांति का अनुभव करें। एक बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। शांत। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से उपेक्षा का अर्थ क्या हमने आज सही मायने में आध्यात्मिक जो आपने अर्थ बताया, इसका बहुत ही शानदार तरीके से आपने विश्लेषण करते हुए प्रयोग करवाया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बंधुओं और बहनों, कितना बताने का तरीका, समझाने का तरीका, उदाहरण के माध्यम से एक एक चीज हमारे बिल्कुल गले उतरती है। इस तरह से समझाने का जो तरीका है, लाजवाब तरीका है मंजू जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जैसा बताया, कुछ दिनों के लिए आप निजी कारणों से और पारिवारिक कारणों से आप बाहर जा रही है। निजी कारण जो आपने बताया, आप अपना घर परिवर्तन, घर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, घर चेंज 2 तरह से करते हैं। एक तो हम जो निवास जहाँ रहते हैं वो घर चेंज होता है। दूसरा, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा भी घर चेंज करती है ना। नहीं, सभी का घर चेंज होने वाला है। कितनी बार हमने घर चेंज किया है, तो ये घर भी, हमारी जो अभी हमें जो शरीर मिला है, ये भी छूटने वाला है। तो घर चेंज करना 2 तरीके से होता है। तो आप नए निवास में जाने वाली है, तो मैं आपको बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। नया निवास आपके लिए मंगलकारी हो। और आप कुछ पारिवारिक कारणों से भी बाहर जाने वाली है, तो आपकी सारी यात्राएं मंगलकारी हो। इस शुभ भावनाओं के साथ हम ये उम्मीद करेंगे
शीघ्र ही आप वापस हमारे साथ जुड़े। और बंधु और बहनों, अभी जो क्रम हमारा चल रहा है, जो श्रृंखला चल रही है, ये अभी संपन्न नहीं हुई है। इसे हम कुछ दिनों के लिए विराम दे रहे हैं। मंजू जी वापस पुनः अपने सारे काम निपटा कर आएगी, तब हमारे साथ वापस जुड़ेगी और इस श्रृंखला को ये आगे हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ दिनों के लिए हमसे विदा हो रही है, तो हम सब आपके मंगल कामना करते हैं। आपके सारे काम सानंद संपन्न हो, आपकी यात्राएं मंगलमय हो। ओम अरहम। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं, अभी सब आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस, हाँ, मोहनलाल जी, सुचेता जी, लक्ष्मी लता जी, भवनलाल जी। बाकी जय लोगों की तो जिनेंद्र। वीडियो ऑफ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पहले तो मंजू जी को बहुत बहुत बधाई, नए मकान के लिए, उनकी यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर प्रयोग और इतना सुंदर तरीका समझाने का, ऐसे लगता है कि मानो चलता ही रहे, यहाँ पे टाइम लिमिट ना हो, ऐसे ही लगता है मंजू जी, सही में। और जो मैंने अपना अवलोकन किया, तो सही में 70% तो मेरे में उपेक्षा का भाव आध्यात्मिक दृष्टि से है। ऐसे मैंने आज अ, ध्यान के माध्यम से जाना कि जो अपनी श्रृंखला चल रही है, उसमें सही में बहुत परिवर्तन आता है। जो आपने बोलते हो, जो हर एक भावना में अपनी इतनी सुंदरता थी बताने की, समझाने की। और आप जल्दी आ जाओ, ये श्रृंखला यहाँ पे न खंडित हो, जल्दी आ जाओ, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जल्दी शुरू करना फिर से। बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद मंजू जी, आपकी मंजूर स्वर तास डेढ़ एक घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही रहती है मेरे अंदर, वो कि वही सुनने में आता है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी लता जी। जय जिनेंद्र। ओम हरम। ओम अरहम। मंजू मैम ने बहुत ही सुंदर प्रयोग कराया, समझाया, पहले समझाया अच्छी तरह कि हम एक्सेप्ट कर ले अंदर तक मध्यस्थ भावना को। तो 16वीं भावना उपाध्याय विनय विजय जी ने भी बहुत सुंदर से ढंग से प्रयोग करवाए हैं। वो उनका आख्यान पूरा मिलता है हमारे इसमें साहित्य में। और मैम ने बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से एक एक मतलब पॉइंट उसका समझाया। ओम हरम। ओम अरहम। हाँ, मोहनलाल जी देखिए, घूमते घूमते मॉर्निंग वॉक करते हुए भी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मोहनलाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। हाँ, हो गया। जी हाँ, अभी आवाज हो आ रही? गया। अच्छा, मंजू जी ने आज जो बताया उपेक्षा भावना का अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। हम तो सोचते उपेक्षा मैंने छोड़ देना, बस उपेक्षा मैंने छोड़ देना। इन्होंने जो छोड़ने अपेक्षाओं को जो कम करेंगे तो उपेक्षा भावना मैंने कर्तव्य के प्रति उपेक्षा भावना हो जाएगी। भी ये कर्तव्य नहीं करनी है, उसको छोड़ो। जी, ये उन्होंने बहुत अच्छे यही ढंग तो से मैंने समझाया कहा है। कि हमने सही अर्थ, सब सही अर्थ आज जाना कि हाँ हाँ आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका, ये आज हमने जाना है। हाँ। बहुत सुंदर, इनकी बहुत सुंदर। इनकी शैली शैली अद्भुत है, ये तो कोई मानना ही पड़ेगा। इनकी शैली बहुत अद्भुत है। इन्होंने साधना की है, कई वर्षों से तो ये साधना कर रही है ना। साधना करने वाले की कुछ अपने आप ही डेवलप हो जाता है। मेरे को लगता है इनका अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आ, आपका कार्यक्रम देखने की मेरी इतनी इच्छा होती है, मैं बता नहीं सकता। आज भी लेट ही जुड़ा हूँ, मैं ध्यान शुरू हुआ उस टाइम में जुड़ा आज। और ये जो अभी मंजू जी ने जिसे बताया है, बहुत ही तार्किक और सुंदर तरीके से मतलब इसमें ये करवा रहे हैं कि जिससे मतलब सुनने से ही एक वैचारिक परिवर्तन हो जाता है स्पष्ट रूप से। और जो एक भेद है मतलब परिग्रह का, वो भी एकदम बहुत बढ़िया से स्पष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो उपेक्षा भाव है वो मन में स्थिर हो जाता है अपने आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस ये जो तरीका है इस प्रकार से इनका, ये वास्तव में एक बहुत ही अनुभवी पर्सनैलिटी है
तो इनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इतना अच्छा ये बताते हैं, करवाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर समय हमारा संपन्न हो रहा है। भंवरलाल जी बेगवानी, अपने आप को आप अनम्यूट। आ रही है। हाँ, तो जय जिनेंद्र और ओम। हाँ, मंजू जी को और आपको जय जिनेंद्र। जैसे बुरे भाव सबको जय को जिनेंद्र। छोड़ना, अच्छे भाव को हम मजबूत करना, मतलब पुष्ट करना। और हम लेट से जुड़े, इसलिए थोड़ा मन में ही गला नहीं रह गया, पूरा नहीं देख पाया आज। नमस्कार। तो आपके मंजू जी आभारी। हरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। जय जिनेंद्र।